हो गए। हरिचंद का जो पुत्र था रोहित, ये वरुण देवता ने दिया था, तपस्या की थी राजा हरिश्चंद्र ने, तब वरुण देवता ने दान में दिया था। लेकिन वरुण देवता ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र की उम्र जब 12 वर्ष की हो जाए तो इसकी बल चढ़ा देना मेरे ऊपर। हरिचंद्र ने तब तो हाँ कर दिया, लेकिन बाद में ख्याल आया कि 12 वर्ष की उम्र में मेरा बेटा बल पे चढ़ जाएगा, फिर इस धन दौलत माल खजाना का क्या होगा। सो धन दौलत माल खजाने को वो दान धर्म में लुटाने लगे राजा हरिश्चंद्र। मेरे प्यारे भाइयों, इधर रोहित की 12 वर्ष की उम्र में अभी 1 महीना 7 दिन बाकी। रोहित ने सुना कि मेरी बल चढ़ जाएगी, सो रोहित बियाबान जंगल में भाग गया। वरुण देवता ने सुना कि राजा हरिचंद्र ने अपना बेटा जंगल में भगा दिया कहीं। गुस्से में आकर के वरुण देवता ने राजा हरिचंद्र को जलंधर रोग कर दिया। रोहित ने सुना कि मेरे पिताजी को जलंधर रोग हो गया। रोहित कहने लगा ऐसी जिंदगी बेकार है, कि कोई जिंदगी है, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। हम चाहे कल ही मेरी बल चढ़ जाए लेकिन पिताजी को दुखी नहीं देख सकते। जो सपूत होता है वो पूर्वजों का कल्याण चाहता है। रोहित वापस लौट आए। रास्ता में रोहित का एक मित्र मिल गया, उसका नाम था सुनसेफ, विश्वामित्र का भांजा। उससे मित्रता थी रोहित की। सुनसेफ कहने लगा भैया बड़े दिनों में दर्शन हुए तुम्हारे। रोहित कहने लगा भैया अब हम सदा सदा के लिए तुमसे छूट जाएंगे, हमारी बल चढ़ जाएगी वरुण देवता के ऊपर आज से 7 दिन बाद। सुनसेफ कहने लगा तुम्हारे बदले में हम अपनी बल दे देंगे, तुम्हें नहीं मरने देंगे हम। देखिए मित्र हो तो ऐसा, सुनसेफ जैसा। सुनसेफ और रोहित की मित्रता ऐसी थी, सुनसेफ कह रहा है कि हम अपनी बल दे देंगे, तुम्हें नहीं मरने देंगे। और मित्र तो भैया आज कल लियो हैं। आजकल के मित्र कैसे हैं? आजकल के मित्रों के बारे में तुम्हें हम बता दें। आजकल के करते हैं यारी, आजकल के करते यारी, ताई घर तक यार की नारी, ताई घर तक यार की नारी, ताई घर तक यार की नारी। नो से कह रहे भाई और बहना, बन के सगे लड़ाए रहे नैना, बन के सगे लड़ाए रहे नैना, बन के सगे लड़ाए रहे नैना। मोह से कह रहे भाई और बहना, बन के सगे लड़ाई रहे नैना, बन के सगे लड़ाई रहे नैना, बन के सगे लड़ाई रहे नैना। इन फुकन देश बिगारो है, इन फुकन बादर फारो है, इन फुकन देश बिगाड़ो है, इन फुकन बादर फारो है, इन फुकन। सोच समझ के यारी करियो, रस्सी के धोखे मत सांप पकड़ियो, ना मोह हो जाइए कारो है, न फुकन बादल फारो है, न लुकन फुकन देश बिगाड़ो है, न फुकन बादल फारो है, न फुकन। ध्यान रखना भक्तों, कुल में कले नार विचारिन करो सको छिनरा दुख कायरो भैया मरखनी गैया घर को भेदी लंका झाई।
पति मित्र कुकर्मी बेटा, चरित्रहीन चेला मिल जाई। बालक राम जान के लेवा, इन नौ से राम बचाई। मित्रता कर तो सब लेते हैं, लेकिन मित्रता निभाना बहुत कठिन है। कितना कठिन है बताएं आपको। आरे की धार को सैनो सहज बात अग्नि में जलवो देह को। देखो कवि ने कितनी बड़ी कल्पना की है। आरे की धार पे चलना सहज बात है, लेकिन मित्रता निभाना सहज नहीं है। अग्नि में जलना भी सरल है, लेकिन मित्रता निभाना सरल नहीं है। और बताया आरे की धार को सैनो सहज बात अग्नि में जलवो देह को। सहज बात त्यागवो माता पिता कुटुंब को, सहज बात त्यागवो धन और देह को। सहज बात भालू और सिंह में निवास होए। सहज बात सहन करो शीत घाम मेह को। बालक राम यार ये तो सब सहज बात, कठिन बात एक है निभैवो जनेह को। बात एक है निभैवो जनेह को, कठिन बात एक है निभैवो जनेह को। एक बात ध्यान रहे, साधु न से बाज हो यार दगा बाज हो, क्रिया बेलाज बात मत कीजियो। साधु न से बाज हो, नशाबाज साधु से दूर रहियो। अगर गांजा पियन वालो महात्मा तुम्हारे गांव में ठहर गओ, तो नए नए लड़कन को गांजा पियनो सिखाई दिए। और हाँ ध्यान रखना इस बात का। साधु न से बात हो यार दगा बाज हो, क्रिया बेलाज से बात मत कीजिए। गुंडों की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पैर मत दीजिए। कोरी की काया और बादल की छाया, सपने की माया का विश्वास मत कीजिए। चोर और ज्वारी से और विचारी से, चरित्रहीन नारी से दूर दूर रहिए। अरे कौ मित्र बनाइयो जग में ओ भैया सोच विचारी। अरे कौ मित्र बनाइयो जग में तो भैया सोच विचारे। अरे कौ मित्र बनाइयो जग में तो भैया सोच विचारे। मेरे नौजवान साथियों, आज रोहित और सुनसेब दोनों मित्र ऐसे बातें कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने जान लिया, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले महात्मा, उन्होंने रोहित और सुनसेब को बोला इधर आओ। दो लड़का भाग के आए, कहिए क्या बात है मुनिवर। महात्मा कहने लगे 2 ऋचाओं का जाप करना है तुम्हें 7 दिन तक। वेद की 2 ऋचाओं का जाप करने के लिए बता दिया। 7 दिन तक जाप किया। 7वें दिन वरुण देवता प्रसन्न हो गए और सामने आ गए बच्चों से कहा बेटा वरदान मांगो, तुम्हारे जाप से हम बहुत प्रसन्न हुए। सुनसेब ने कहा हमारे मित्र की बल मती लो और मैं कुछ नहीं मांगता। रोहित ने कहा हमारे पिताजी का जलंधर रोग सही कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वरुण देवता ने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। दोनों समस्याएं हल हो गईं। वरुण देवता वहां से विदा हो गए। उस हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को साथ लेकर बियाबान जंगल में भजन करने चले गए और रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। बोलो गोविंद भगवान की।